हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों, दिस इज़ डे 8। वेलकम टू कैट क्वांट सीरीज प्रैक्टिस। तो आज के जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो ये रहा आपके सामने। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए सवाल क्या कहता है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एम एन सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस वेयर एन इज एन ओड इंटीजर लेस देन 60। तो सबसे पहले तो एन ओड इंटीजर है बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल एन शुड बी ओड जो हमें दिया हुआ है, एंड दैट शुड बी लेस देन 60 ऑल्सो। एन का वैल्यू 60 से कम होना चाहिए इंटीजर, और लेस देन 60 होना चाहिए। तो ये दो बातों को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे बताने हैं हाउ मेनी सच पेयर्स आर पॉसिबल। तो देखिए ये सवाल कैसे करेंगे हम। तो अगर हमें 1/m प्लस 1/n 1/m प्लस 4/n इज इक्वल टू 1/12 दिया हुआ है, तो यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ से एलसीएम ले लेंगे बच्चों। एलसीएम कितना आएगा, m इंटू एन, और यहाँ पे आएगा n प्लस 4m। n प्लस 4m इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 1/12 हो गया हमारा। दिस इज़ 1/12। अब अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा आपका 12n प्लस 48m। 12n प्लस 48m इज इक्वल टू m इंटू एन, इज इक्वल टू m इंटू एन। इस m इंटू एन को इधर ले आते हैं तो इट वुड बी 12n प्लस 48m माइनस m इंटू एन इज इक्वल टू 0। वी कैन राइट इट लाइक दिस। अब इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मुझे बताओ इसके साथ इसको ले लो या इसके साथ इसको ले लो बच्चों। m इंटू एन को किसी भी एक के साथ ले लो। हमने कहा इन दोनों को ले लेते हैं। बताओ क्या कॉमन निकलता है। बच्चे कहते हैं यहां से तो सर कॉमन निकलता है n। तो n अगर आप कॉमन निकाल देते हो तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 12 माइनस एन, 12 माइनस एन, ठीक है। और प्लस 48m है। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे यहाँ पे भी 12 माइनस एन जैसा कुछ बनाना है, तो मैं प्लस माइनस क्या करूँ, मैं इसमें प्लस माइनस क्या करूँ। देखो अगर मैं इसमें प्लस 48 इंटू 12 एंड साथ में बच्चों माइनस 48 इंटू 12 कर देता हूँ। सर ऐसा क्यों किया, देखो अभी बता रहा हूँ ऐसा क्यों किया। मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन में जो ओरिजिनल इक्वेशन थी प्लस 48 इंटू 12 और माइनस 48 इंटू 12 कर दिया। इसका फायदा क्या होगा, देखो ऐसे इक्वेशन को सोल्व करने में, ऐसे इक्वेशंस को कैसे सोल्व किया जाता है। अगर मैं इन दोनों को लेता हूं तो इन दोनों में से क्या चीज़ है जो कॉमन निकल सकती है। अब बच्चे कहेंगे सर 12 कॉमन निकल सकता है, तो बच्चों 48 कॉमन निकल सकता है ना। तो आप 48 नहीं, एक काम करो माइनस, हाँ जी, यहां से हमने यहाँ m आएगा, n कॉमन निकाला था तो 12 माइनस m आएगा, और ऐसे ही ये हो जाएगा n इंटू 12 माइनस m। और इन दोनों में से देखो ध्यान से, इन दोनों में से अगर मैं माइनस 48 कॉमन निकाल लेता हूं, ठीक है, माइनस 48 कॉमन निकाल लेता हूं बच्चों, तो अंदर क्या बचेगा। बच्चे कहेंगे सर माइनस 48 कॉमन निकाला है आपने, तो अंदर बचेगा 12 माइनस एम। आप समझ रहे हो मैंने ये माइनस 48 इंटू 12 और प्लस 48 इंटू 12 क्यों किया था, ये ऐसा ही बनाने के लिए जैसा यहां पे है। तो अगर मैं इन दोनों में से माइनस 48 कॉमन निकाल लेता हूं तो अंदर बचेगा 12 माइनस एम, और साथ में बचेगा प्लस 48 इंटू 12 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूं बच्चों, इन दोनों में से 12 माइनस एन कॉमन निकलेगा, 12 माइनस एम कॉमन हो गया, और साथ में आ जाएगा आपका n माइनस 48, साथ में आ जाएगा n माइनस 48। और एक काम करो, आप इस इक्वेशन को दूसरी तरफ ले जाओ, इस इक्वेशन को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस 48 इंटू 12। वी कैन राइट इट लाइक दिस, माइनस 48 इंटू 12। अब ये माइनस खत्म करना है। एक बार माइनस खत्म करने के लिए क्या करें, इसको m माइनस 12 लिख लो, है ना। माइनस कॉमन निकालोगे तो माइनस कॉमन निकालो और इस माइनस से काट दो, तो m माइनस 12 इंटू एन माइनस 48 इज बेसिकली कम्स आउट टू बी 48 इंटू 12। बताइए, मैंने यहां पे इसका उल्टा कर दिया बच्चों, माइनस कॉमन निकाल दिया तो m माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन आ जाएगी। तो हमें इस इक्वेशन पे पहुंचना था। देखो अब सवाल में कुछ बचा नहीं है, अब ध्यान से सुनो इसमें क्या करना है। इनको प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर आप तोड़ते हो, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करते हो, मतलब कि 48 इज नथिंग बट 16 इंटू 3, 16 इज 2 की पावर 4 इंटू 3, और 12 इज बेसिकली 4 इंटू 3, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 3। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, 2 की पावर कितना लिख सकता हूं मैं इसे, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2। अब आप बेसिक इक्वेशन पे आ जाइए। बेसिक हमारी कंडीशन क्या थी बेटा, बेसिक इक्वेशन ये थी कि n ओड होना चाहिए और लेस देन 60 होना चाहिए, n ओड होना चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर n ओड है, यदि n ओड है, तो कैन आई से दैट n माइनस 48 भी तो ओड बनेगा ना।
भाई n अगर ओड है और उसमें से 48 माइनस करते हो तो n माइनस 48 भी ओड होना चाहिए। यस सर। और अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसको और इसको मल्टीप्लाई करके ये आता है बच्चों 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2 आता है, तो इसके ओड फैक्टर्स कौन कौन से हैं वही तो मैं इसको दे सकता हूं ना। दिस इज नथिंग बट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस नंबर, दीज आर नथिंग बट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस नंबर। तो इसमें से इसी में से कोई फैक्टर इसको देना है जो कि ओड होना चाहिए। वो क्या क्या दे सकते हो, देखो इसका फैक्टर ओड क्या क्या है, या तो 1 है ना, इसका फैक्टर ओड क्या है, या तो 1 है। देखो कैसे बता रहा हूं मैं आपको, इसको 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2 अलग लिख लो और 1 अलग लिख लो, तो ये 1 इसको चला जाएगा, है ना। या फिर और क्या जा सकता है इसको मुझे बताओ, आप इसको ये वाला फैक्टर दे सकते हो, 3 दे सकते हो, या फिर 9 दे सकते हो। इसके ओड फैक्टर ही तो दे सकते हो ना बेटा। अगर n ओड है तो n माइनस 48 भी तो ओड होना चाहिए। और इसके ओड फैक्टर्स कौन कौन से हैं, या तो 1 है या 3 है या 9 है। मतलब यहाँ पे अलग करके या तो 1 लिख सकते हो, या इसमें से 3 इधर लेके आ सकते हो, या इधर 9 लेके आ सकते हो। तो n माइनस 48 की वैल्यू यही हो सकती है अगर हुई भी तो। अब यहाँ से हमें चेक करना है कि क्या n लेस देन 60 किस किस के लिए आ रहा है। तो अगर मैं n माइनस 48 को 1 लेता हूँ, बताओ ले सकते हैं, तो n 49 आएगा, बिल्कुल चलेगी सर, वैल्यू 100% चलेगी। देखो m की वैल्यू तो अपने आप आ ही जाएगी, हमें वैल्यू नहीं निकालनी बच्चों, हमें पेयर्स बताने हैं कितने हैं। तो यहाँ से n माइनस 48 अगर 1 है तो n 49 हो जाएगा। ऐसे ही अगर n माइनस 48 को अगर मैं यहाँ से 3 रख दूँ, इधर 3 कर दूँ मल्टीप्लाई में, और बाकी नंबर सारा m माइनस 12 को दे दूँ, तो इसको 3 देता हूँ तो n का वैल्यू 51 आ जाएगा। और n माइनस 48 को यदि मैं 9 देता हूँ तो n मेरा 57 आ जाएगा। मुझे बताओ क्या ये तीनों वैल्यू पॉसिबल है, क्या ये तीनों वैल्यू पॉसिबल है। बच्चे कहेंगे सर तीनों वैल्यू पॉसिबल है, तीनों वैल्यू पॉसिबल हैं, तो आंसर क्या होना चाहिए बेटा, आंसर होना चाहिए सर डी दिल्ली। डी दिल्ली मतलब 3, और यही सवाल का सही आंसर है बेटा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही बेटा।